ये वेक्टराइज्ड ऑपरेशन क्या होता है? विदाउट एनी लूप नंपाई अरे जो है वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस कर लेती है विद अ नंबर और विद अनदर एरे और लिस्ट। क्रिएट करने का तरीका लिस्ट के थ्रू हमने देखा था। टाइप होती है उसकी नंपाई एनडी टाइप, लेंथ निकलती है, साइज निकलती है, डायमेंशन मार्क होते हैं, कितने डायमेंशनल हमारे पास डाटा जो है वो मौजूद है। सर साइज और लेंथ क्या फर्क है? ये तो आप बताओगे, पढ़ाया था मैंने। सब में आया। शाबाश। साइज और लेंथ जो है, साइज ओवरऑल नंबर ऑफ वैल्यूज बताता है और लेंथ जो है वो नंबर ऑफ रोज बता देता है। फिर हमने 2D 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट किया, ठीक है, कि 24 नंबर लेके 25 नंबर्स क्रिएट किए रेंज के थ्रू और रीशेप कराया 5x5 में। फिर 3 डायमेंशन एरे बनाया 5x5 × 4। इसमें 3 पैरामीटर्स हैं हमारे पास, डेप्थ यानी कॉपीज ऑफ दी मैट्रिक्स, रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम की कितनी कॉपीज जो है वो फॉर्म होंगी, लाइक यहाँ पर 5 कॉपीज बनेंगी और हर एक कितने साइज की होगी? 5x4 की होगी, राइट। फिर हमने देखा कि नंपाई में हम डील करते हैं हमारा तमाम तर डाटा, इमेजेस का हो, टेबल्स हो, टेक्स्ट हो, वॉइस हो, वीडियो हो, सब अल्टीमेटली नंपाई एरे में ही डील करके हम मैनेज करते हैं। पिक्चर हमने अपलोड कर लिया था, पिक्चर अपलोड होगी। सो टुडे नंपाई के लिए मैं कोई किताब या कंटेंट आपसे शेयर कर देता हूँ। एक हमारे पास ई बुक है नंपाई एंड पांडास की, तो स्लाइड्स बनी हुई है, स्लाइड्स भी दे देता हूँ। अपना ग्रुप कौन सा है? क्या नंबर है? ठीक है, पांडास नंपाई से रिलेटेड किताबें वगैरह मैंने शेयर कर दी हैं आपसे। और मुझे उम्मीद है कि आप एक भी नहीं पढ़ेंगे, फिर भी चलो।
अच्छा जी, तो मैं एक बुक खोल रहा हूँ विच इज लर्निंग पांडास। लर्निंग पांडास। सी, इसका नमपाई का चैप्टर खोला है मैंने, चैप्टर नंबर 3 नमपाई फॉर पांडास। इंस्टॉलेशन और ये और वो सारी चीज़ें हम अभी देखते हैं इसके अंदर। बेनिफिट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए हुए हमने। क्या है भाई? हाँ, कंटीजियस एलोकेशन इन मेमोरी, राइट, वेक्टराइज्ड ऑपरेशन, बूलियन सिलेक्शन और स्लाइसिबिलिटी। ये अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, वी विल डिस्कस इट नाउ। यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जस्ट टू मेक यू रियलाइज के हाउ मच numpy इज फास्टर। ठीक है, अ फंक्शन दैट स्क्वायर ऑल द वैल्यूज, हमने भी ये फंक्शन बनाया था, और कि भाई ये वैल्यूज को स्क्वायर करता है। ठीक है, और बाद में क्या हो जाएगा भाई, ये वैल्यू, ये फंक्शन क्रिएट हुआ एंड देन हमने कुछ वैल्यूज क्रिएट की। कितनी वैल्यू क्रिएट हुई है? 1,00,000 वैल्यूज। 1,00,000 वैल्यूज के लिए हमने स्क्वायर का फंक्शन कॉल कर लिया। किसका फंक्शन? ये क्या यूज हुआ है? दिस इज नॉन एट अ मैजिक फंक्शन, जुपिटर के अंदर होता है मैजिक फंक्शन। टाइम इट ये बताएगा कि इस पूरे एग्जीक्यूशन के अंदर कितना टाइम कंज्यूम हुआ। ठीक है, तो लेट्स रन इट। अब 1,00,000 वैल्यूज है, इनका स्क्वायर करने में थोड़ा टाइम लग रहा है एंड इट विल रिटर्न कि भाई कितना टाइम लगा। ठीक है, स्क्वायर कर लिया उसने का 14.2 मिली सेकेंड प्लस दिस इतने का इसके अंदर वेरिएशन आ रहा है पर लूप। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 7 रन 100, इतना ये टाइम कंज्यूम हुआ। अब यही काम अगर किसके थ्रू कर दिया जाए, किसके थ्रू कर दिया जाए? नमपाई के थ्रू कर दिया जाए कि भाई नमपाई की एरे बनाई ए रेंज से, उतनी ही 1,00,000 वैल्यूज की, और 1,00,000 वैल्यूज को क्या कर दिया भाई? डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया। तो यू विल सी कि भाई हमारे पास इसने कितना टाइम लिया? ये मिली सेकेंड था और ये माइक्रो सेकेंड में चला गया। समझ रहे हैं बात? तो ये है स्पीड का फर्क कि भाई, और ये 100 लूप्स पर टाइम है और ये 10,000 लूप्स ईच को उसने प्रोसेस किया। तो विच शोज कि नमपाई इज, पता नहीं 100 भी कम है, बहुत सारे गुना फास्टर है एज कंपेयर टू पाइथन लिस्ट, एज कंपेयर टू पाइथन लिस्ट। सही है? अच्छा, नमपाई एरे क्रिएट करना हमें आता है। ठीक है, एरे क्रिएट किया ऐसे, हमने टाइप निकाली, उसकी टाइप भी पता चल गई, साइज निकाला हमने, ये सब किया हुआ है हमने ना। ठीक है, साइज के बाद हमने उसकी डी टाइप भी निकाली। ठीक है, देन हमने शॉर्ट हैंड टू रिपीट अ सीक्वेंस 10 टाइम्स। तो अब ये कोड है छोटा सा कि अगर हमें कोई एरे क्रिएट करनी हो जिसमें वो वैल्यूज उतनी दफ़ा रिपीट करनी हो, तो हम क्या करेंगे भाई? एक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया तो वो वैल्यू रिपीट हो गई उतनी दफ़ा। अगर मैं यहाँ 1 कर दूंगा तो 10 टाइम्स 1 आ जाएगा एंड सो ऑन। खैर, आगे बढ़ते जाते हैं। कन्वर्ट पाइथन रेंज टू नमपाई एरे। रेंज से
वैल्यूज क्रिएट करी और numpy से क्या कर दिया, अभी एरे में क्रिएट कर दिया। कुछ बुनियादी फंक्शन है np डॉट जीरोस, क्या इससे क्या होगा भाई, इससे एक ऐसी numpy एरे क्रिएट होगी जिसके सारे मेंबर्स क्या होंगे, 0 होंगे, और सारे कितने होंगे, 10 होंगे। फिर np डॉट वंस, इसमें सारे क्या होंगे, 1 होंगे। ठीक है, क्या मैं कोई ऐसी एरे क्रिएट कर सकता हूँ जिसमें सारे कोई पर्टिकुलर नंबर हो, 1 और 0 ना हो? तो मैं यूं भी कर सकता हूँ np डॉट ऑल, ऑल में मेरे पास क्या क्या होगा भाई, ऑल वैल्यूज अगर मैंने कह दिया 10 13 5, लेट मी चेक, हाँ ऑल 13, कोई पैरामीटर है बताता हूँ। अच्छा, ये छोटे छोटे से बिल्ट इन फंक्शन है, मैं जिस तरह हमने ऊपर किया कि एरे 1 से 10 कर दिया, 10 टाइम्स हो गई, हम ये भी कर सकते हैं एरे 1 क्रिएट करूं मैं 20 मेंबर्स की, एंड देन उसे मल्टीप्लाई कर दूं विद सम वैल्यूज, ये 21 क्रिएट हुए 20 और एवरी 1 मल्टीप्लाइड बाय 10, सही है ना? ये यूं भी हो सकता है कि भाई इसने पहले 1 क्रिएट कर लिया और एरे को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है अभी तक। np डॉट ए रेंज का फंक्शन जो है वो वैल्यूज क्रिएट करता है, हमने प्रीवियस क्लास में क्रिएट की थी 0 to 10 वैल्यू, और ये तीसरी वैल्यू क्या होगी, स्टेप साइज होगी कि भाई 0 के बाद 2 4 6 8 ये वैल्यू आएगी, वो आप स्टेप को किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ क्या करते हैं, यहां पर क्या किया भाई, एक रेंज के थ्रू एरे क्रिएट किया, ठीक है कर लिया, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंक्रीमेंट बाय 2, सही है, यानी x की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, 10 से छोटी होगी, तो पता ही है हमें, और इंक्रीमेंट बाय 2 होगी, और काउंटिंग डाउन, काउंटिंग डाउन में वही स्टेप की वैल्यू -1 है। ठीक है, एक फंक्शन है हमारे पास लिन स्पेस का, इसका लिन स्पेस, इसको कहते हैं लीनियर स्पेसिंग। लीनियर स्पेसिंग क्या चीज होती है, लीनियर स्पेसिंग बेसिकली आपकी जितनी भी लेंथ होगी उनको इक्वल पार्ट्स में क्या कर देगी, तोड़ देगी। सालार कौन है भाई, कोई भी नहीं। लिन स्पेस क्या करता है, लिन स्पेस जो है ब्रेक्स द रो इन इक्वल पार्ट्स, क्या कह रहा हूं भाई, ये हमारे पास, ठीक है, अगर ये हमारे पास कुछ है और मैं कह रहा हूं कि भाई ये कितना है, भाई ये 100 है, कितना है, 100 मीटर है, और मैं कहता हूं इससे कि भाई काम करो, इसको लिन स्पेस कर दो 20 में, तो ये इसको क्या करेगा भाई, क्या करेगा, 20 इक्वल पार्ट्स में क्या कर देगा, अब वो जो भी इक्वल पार्ट बन रहा है कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो वैल्यू जितना डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस बी से सी पे होगा, वही सी से डी पे होगा। तो जब मैंने इसको कहा 0 से लेकर 10 तक लिन स्पेस क्रिएट कर दो, तो उसने क्या बोला भाई, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 4 5 10 वैल्यूज क्रिएट कर दी। अगर मैं कहूँ यार एक काम करो 11 वैल्यूज क्रिएट कर दी, अगर मैं कहूँ भाई एक काम करो 11 नहीं इनको 21 कर दो, फिर क्या होगा, अब 0 से कहाँ आएगी, हाँ 0 से 0.5, 0.5 से 1, 1 से 1.5, फिर 2, फिर 2.5, 3, ठीक है, डबल हो गई ना। और अगर मैं इसको कह दूं भाई 21 नहीं, कितनी कर दो
41 कर दो तो अब क्या होगा, 0 से 0.25, फिर 0.5, फिर 0.75, ऐसे ही है, फिर 1, फिर 1.25, यानी हर एक में 0.25 का क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, जब कभी हमें फेक डाटा जनरेट करना होता है, नंबर जनरेट करने हैं, ये करने हैं, तो मैं एक रेंज देता हूँ, इतने नंबर बना दो, वो उतने नंबर जनरेट करके दे देता है। सही है, क्लियर है बात? हाँ, जो भी मैंने 100 दिया, मैं इस 100 को आपसे कहूँ कि 100 को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दो, तो क्या होगा भाई, 0 से लेके कहाँ पर आके रुकोगे, 50, और 50 से 100। सही है, ये बराबर है? नहीं, बराबर नहीं, इधर एक ज्यादा है। चलो अभी समझ लो बराबर है। अगर मैं कहूँ मैंने इसको 4 हिस्सों में तोड़ दो, तो क्या होगा भाई, अब एक 25 पे आ जाओगे और एक कहाँ जाओगे, 75 पे आ जाओगे। अगर मैं कहूँ इसको 8 हिस्सों में तोड़ दो, तो एक किस पे आ जाओगे, 12.5, हाँ 25, 37.5, 50, और 67, 62.5, 75, और फिर 87.5। अच्छा, ये तो क्योंकि 100 था, बड़ा इवन नंबर था, अगर मैं कोई दरमियान में वैसे ही रैंडमली दे दूं, 1 से लेके 7 तक की 100 वैल्यूज क्रिएट कर दूं, अब क्या होगा, 0 से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ, अच्छा हर एक, अब इसको इसमें से माइनस करोगे और या इसको इसमें से माइनस करोगे, तो डिस्टेंस क्या आएगा दोनों का, जी हाँ, कुछ भी नहीं शो कर रहा भाई, सिर्फ मैं कह रहा हूं कि नंबर जनरेट कर दो, 1 से लेके 7 तक जो नंबर्स हैं उनमें इक्वल पार्ट्स में क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। भाई 1 से लेके 10 तक है, तो इक्वल पार्ट अभी क्या होंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। समझ लो कि एक रस्सी है, उसे क्या कर दिया भाई, 10 बराबर हिस्सों में काट दिया। सही है, अब हमने क्या बोला, एक रस्सी है जो कहां से कहां तक की है, 1 से लेके 7 मीटर की है, उसे कितने हिस्सों में तोड़ दो, 100 कट लगा दो। तो अब 100 कट ऐसे लगेंगे कि हर कट का साइज क्या होगा, बराबर होगा, हर कट का साइज बराबर होगा। टेस्ट भी कर लेते हैं इसको, जैसे ये नंबर ले लिए मैंने, ठीक है, नंबर लेके मैं यहां पर लिख लेता हूं कि भाई अगर मैं इसको माइनस करा दूं इसमें से, तो क्या आएगा भाई, 0.070 से, ये आ रहा है, देख रहे हो, और अगर इसमें से माइनस करा दूं इसको, तो क्या आ जाएगा, समझ रहे बात? तो इवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इस तरह काटेगा कि हर एक को क्या मिल जाए, मतलब आपको मैं कहूं कि भाई 20 रुपए है, 5 लोगों में बराबर तकसीम कर दो, तो आप 20 को 5 से डिवाइड करो, जो नंबर आएगा उतनी दूर दूर जाके कट लगा दोगे, ऐसे ही होगा ना, बस सिंपल सा फॉर्मूला है, इतना रॉकेट साइंस क्यों बना लिया। खैर, 0 to 10 और 11, ये हमारे पास चीज आ गई, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन की बात हम कर चुके हैं। सिलेक्टिंग एरे एलिमेंट्स, यानी अब आ जाती बात इंडेक्सिंग की, किसकी, इंडेक्सिंग की।
इस तरह हम लिस्ट में पढ़ के आए हैं, लिस्ट में पढ़ के आए हैं कि हम क्या कर लेते हैं, इंडेक्स कर लेते हैं कोई एरे ले लेते हैं, ठीक है। क्या एरे लेता हूं भाई, एरे वन डायमेंशनल एरे np डॉट ए रेंज क्रिएट करो, ये मैंने क्या किया भाई, मैंने रैंडम को बोला 10 नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम नंबर जनरेट कर दो। हाउ मेनी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पता नहीं आपको पता है, पता होनी चाहिए वैसे तो, चलो बहरहाल अभी छोड़ दें, बस 10 रैंडम नंबर जनरेट कर दिए। अब मैं क्या करता हूँ भी, एरे 1D मैंने इंडेक्स करना है किसी वैल्यू को, तो इसका इंडेक्स क्या है भाई, क्या इंडेक्स है 3, हाँ 3 इंडेक्स पे ये वैल्यू है, बिल्कुल सही है। जैसे लिस्ट के अंदर होता था वैसे ही काम यहाँ पर हो रहा है। -1 लिखा तो कौन सी वैल्यू आ गई, द लास्ट वन, ठीक है। इसमें रैंडम किया तो पॉइंट में क्यों आ रही है, अच्छा हमने नॉर्मलाइज रैंडम नंबर जनरेट किए हैं, कैसे रैंडम नंबर, हर वो सवाल पूछता है ये जो काम का नहीं होता। अब रैंडम इंटीजर जनरेट करेंगे उससे एक ही इंटीजर नंबर जनरेट हो रहा है ना, तो लो और हाई बता दूं 1 से लेके 100 तक, (48) साइज बता दूं 10, तो ये आ गए, ठीक है। अब हमारे पास कैसे आ गए, अभी जब पढ़ेंगे ना नॉर्मलाइजेशन क्या होती है तो फिर पता चलेगा ये डेसिमल में क्यों आ रहा है, ठीक है बच्चा। अब हमने क्या कर लिया यहाँ पर, एक इंडेक्सिंग जो है वो करनी है, एरे 1D, ठीक है, एरे 1D में हमारे पास ये नंबर आ गए। तो अब मैं कोई सा भी इंडेक्स और सिलाइज कर सकता हूँ, वही लिस्ट की तरह पॉजिटिव इंडेक्स नेगेटिव इंडेक्स सब यहाँ पे चल रहा है। बट अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एरे 2D जनरेट करता हूँ, np डॉट ए रेंज, मैंने कहा भाई 64 नंबर्स ले लो और रीशेप कर दो, किसमें कर दो भाई, 8x8 में रीशेप कर दो। क्या कर दिया, 8x8 में रीशेप कर दिया। अब मेरे पास ये आ रही है, सही है। अब इसके अंदर इंडेक्स करते वक्त अगर मुझे किसी वैल्यू तक पहुंचना है तो मैं क्या करूंगा भाई, हाँ एरे 2D इस वैल्यू का इंडेक्स क्या है, हाँ 35 नहीं, अब यहाँ दो चीजें इन्वॉल्व हैं, रॉ और, ठीक है, तो पहले रॉ पढ़ी जाती है और फिर कॉलम। तो अगर मुझे 35 तक पहुंचना है तो रॉ 0, 1, 2, 3 और 4, तो ये होगी रॉ नंबर 4, कॉमा
कॉलम 0 1 2 3 कौन सा कॉलम है जहां ये इंटरसेक्ट हो रहा है, लाइक दिस एंड दिस, रॉ नंबर कॉलम नंबर 3। तो ये यहां पर हम पहुंच गए 35 पर। सही है, बात समझ आ रही? अच्छा, अगर मैं कहूं कि भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे 16 चाहिए, क्या लिखेंगे भाई? एरे 2D 16 के लिए क्या लिखूं? रॉ नंबर 2 कॉलम नंबर 0, रॉ नंबर 2 और कॉलम नंबर 0, क्या आ गया हमारे पास? 16। इसी तरह अगर मैं कहूं कि भाई मुझे 63 चाहिए, तो क्या करोगे भाई, बताओ? क्या? एरे 2D 7, 63, तो आराम से इंडेक्स हो रहा है। हाँ, इसको अलग अलग भी लिख सकता हूं। एरे 2D मैंने यहाँ पे लिखा 4 और आगे ब्रैकेट में लिख दिया 7। क्या आएगा 4 7 पे? 4th रो और 7th कॉलम। 39 अलग अलग लिख के भी हो सकता है और एक ही ब्रैकेट में कॉमा लगा के भी हो सकता है। अब यही काम अगर 3D में करना पड़ जाए, किसमें 3D बना लेते हैं, तो np डॉट ए रेंज, यहां मैं नंबर्स ले लेता हूं 125 डॉट रीशेप 555, सही है, एरे 3D, ये हमारे पास आ गई। समझो जरा तवज्जो से। एंड आई एम प्लानिंग टू हैव 112, क्या लेना चाह रहा हूं? 112। तो एरे 3D, अब हमने जो ऑर्डर पढ़ा है उसमें ये क्या है भाई? कॉपी। ये है दोनों रो और कॉलम। तो अब ये 0th कॉपी है, फर्स्ट कॉपी, सेकंड, थर्ड और ये 4th। तो कॉपी में क्या आ गया? 4। कॉपी के अंदर फिर आगे क्या चाहिए? रो एंड कॉलम। कौन सी रो है भाई? 0 1 2। कॉलम कौन सा है भाई? 0 1 2। सही है, क्या आ गया हमारे पास? सिंपल है, कोई मसला तो नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप सब कर सकते हैं। अरे 3D में एक ही ब्रैकेट में लिख दूं 4,2,2, तो दोनों से क्या आएगी? सेम वैल्यू आएगी। सही है। अच्छा जी, ये तो था इंडेक्सिंग। क्या था ये? कि हम इंडेक्स कर सकते हैं किसी वैल्यू को, और हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है स्लाइसिंग। क्या? स्लाइसिंग। स्लाइसिंग विल बी अ लिटिल बिट डिफरेंट, और बट आसान ही है। ठीक है, स्लाइसिंग में पता है क्या होता है? क्या करती है स्लाइसिंग? करती क्या है स्लाइसिंग? कॉपी करती है उस पार्ट की, जो स्लाइस में लिखता हूं वो कॉपी करके ले आती है। ऐसे ही ना? तो बस लंबी नहीं कर रहे। अब मेरे पास 2D एरे मौजूद है, स्लाइसिंग का आउटपुट क्या होता है? एरे ऑफ सेम डायमेंशन। तवज्जो सुनो, ये इंपॉर्टेंट बात है। एरे ऑफ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग? मोस्ट ऑफ द टाइम लोग नहीं बताते, बस कह देते स्लाइसिंग इंडेक्सिंग।
क्या कहते हैं, एक वैल्यू गेट करेंगे तो इंडेक्सिंग, एक से ज्यादा गेट करेंगे तो स्लाइसिंग। बट स्लाइसिंग जो है वो क्या होता है कि जब मैं एक वैल्यू गेट कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है अंदर से, एक इंडिविजुअल नंबर आ रहा है। ये इंडिविजुअल नंबर क्या एरे है, क्या ये लिस्ट है, ये एक इंडिविजुअल नंबर है, इंटीजर है। बट अगर मैं चले नमाज, सो 3D में हमने वो तो देख लिया, स्लाइसिंग की हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, तो व्हाट इज स्लाइसिंग? स्लाइसिंग का आउटपुट जो है, इंडेक्स जब मैं कर रहा हूं, चलो भाई इधर तवज्जो सुनो, छोड़ो काम, अरे यार इधर देख ले यार थोड़ा सा भाई उधर वैसे ही गर्दन दुख गई होगी इधर देख देख के, चल जाएगा चल जाएगा, अभी आ जाएगा। तो इंडेक्स में मेरे पास एक इंडिविजुअल नंबर आता है, स्लाइस जब भी मैं करूंगा तो स्लाइस में जो है मेरे पास एरे ही आएगी, चाहे वो एक नंबर की एरे क्यों ना हो। क्या कह रहा हूं, स्लाइस में मेरे पास आउटपुट क्या होगा, एरे ही होगा, चाहे वो एक नंबर ही क्यों ना हो। और उस एक नंबर की एरे की डायमेंशन भी कितनी होगी, जितनी ओरिजिनल एरे की डायमेंशन है। अगर डायमेंशन सेम नहीं है तो इसका मतलब स्लाइस नहीं हो रहा, ऊपर इंडेक्स ही हो रहा है। लेट्स सी, अब जरा देखो क्या कह रहा हूं। अब मेरे पास जो 2D एरे है, 2D एरे मेरे पास ये है, तवज्जो तो इधर, फिर बात निकल जाएगी नहीं। अब ये ऑप्शन नहीं है मेरे पास यार, अभी हो जाएगा, थोड़ा स्टार्ट हुआ है ना, हो जाएगा। या ये आगे की लाइट से ऑफ कर दो तो और बेहतर हो जाएगा। कोई चला जाए यार पीछे से जरा, तो मेरे आना पड़ेगा जरा। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं इंडेक्स तो कर लेता हूं किसी वैल्यू को, तवज्जो दो जरा, मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं इन तीन वैल्यूज को स्लाइस करना चाह रहा हूं। क्या करना चाह रहा हूं, स्लाइस करना चाह रहा हूं। अब देखो जरा, अब मैं स्लाइस कर रहा हूंगा, अब सही हुआ, चलो अब सो मत जाना अंधेरे में। अब जब मैं स्लाइस कर रहा हूंगा तो स्लाइस करते हुए मुझे चार चीजें प्रोवाइड करनी है। कितनी चीजें, चार चीजें। एक, पहले तो दो सेक्शन होते हैं ना, रो और कॉलम, लेकिन रो और कॉलम में भी, अभी मैं इसको सही कर दूंगा, रो और कॉलम में भी क्या होंगे भाई, दो चीजें होंगी। एक होगा भाई स्टार्ट ऑफ रो और एंड ऑफ रो, ये तो एक पार्ट हो गया, कॉमा दूसरा पार्ट कौन सा है, स्टार्ट ऑफ कॉलम और एंड ऑफ कॉलम। सही है, तो ये चार चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेगी स्लाइस करते वक्त। स्टार्ट ऑफ रो, एंड ऑफ रो, स्टार्ट ऑफ कॉलम, एंड ऑफ कॉलम, सही है। सही है। अब देखो मैंने कहा भाई मुझे 18 19 20 तीन चीजें चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, एरे 2D, स्टार्ट ऑफ रो कौन सी है, 0 1 2, कौन सी रो है, स्टार्ट ऑफ रो है 2, कॉलन, जाना कहां तक है, 2 पे ही रहना है, कहां रहना है, तो मुझे यहां क्या लिखना पड़ेगा, 3, क्योंकि हम मुझे पता है 3 लिखूंगा तो कहां तक चलेगा, 2 तक चलेगा। स्लाइस में ऐसे ही होता है ना, एक कम होता है। सही है, फिर मैंने किया कॉमा, अब
स्टार्ट ऑफ कॉलम 2 3 4, कहां तक लेना पड़ेगा? 2 से 5 तक। समझ में आई बात? स्टार्ट ऑफ रो, एंड ऑफ रो, स्टार्ट ऑफ कॉलम, एंड ऑफ कॉलम। ये जवाब आ गया 18 19 20। और कितने डायमेंशनल है? 2 डायमेंशनल है। एक 1 डायमेंशन एरे नहीं आया, 2 डायमेंशन आया। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल का शेप कैसा है? 2D है, तो स्लाइस का शेप भी 2D होगा। पूछ लो उससे, उससे पूछ लो भाई एन डायमेंशन कितनी है। एन डायमेंशन से पूछ लेते हैं उससे। अच्छा भाई, समझ में आई बात? अब मैं ये कह रहा हूं मुझे यहां से 17 से लेकर ये हमारी एरे है, और मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा, इसमें एक ठीक है, ये हमारी एरे। मैं क्या कह रहा हूं भाई, मुझे ये पार्ट लेना है। सही है, चलो बताओ क्या होगा, क्या लिखूं? हाँ बता, ये लिख, नंबर बताओ ना। 2 से शुरू हो रही है, कहां तक जा रही है? 2 3 4 5, तो 6 तक चला दूंगा। कॉमा, कॉलम 1 से लेके 5 तक जा रहा है, तो कहां तक चला दूंगा? 6 तक चला दूंगा। सही है, तो ये हो गया हमारा स्लाइस। मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, एरे 2D, ये स्लाइस है। क्या आ गया बीच में? 17 18 19 20 21 25 33 41। सही है। अच्छा जी, नाउ अब मैं कोई सा भी 2D स्लाइस ले सकता हूं ना आराम से, कोई मसला तो नहीं है? ठीक हो गया, गुड है। और अब मसला खड़ा करते हैं, क्या कर रहे हैं भैया? अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई एक काम करो, यहां से लेकर यहां तक के मामला कर दो। क्या होगा? एरे 2D कहां से स्टार्ट हो रही है? 0 से स्टार्ट हो रही है। कहां तक जा रही है? 0 1 2 3 4 5 तक जा रही है। कॉलम 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहा है? 8 तक जा रहा है। सही है। अच्छा, ये मैंने क्यों लिया था? ये मैंने जी 8 तक तो जाएगा ही नहीं ना, 7 तक चला जाएगा वो बेचारा आराम से। हाँ, 8 कहाँ है? हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं। जो ये 8वां कॉलम है, इसका इंडेक्स क्या है? 7 है। तो 7 तक जाना है तो इंडेक्स क्या देना पड़ेगा? 8। सही है। हाँ, अच्छा, अब मैंने क्या किया भाई, मैं इसी चीज को क्या यूं लिख सकता हूं, रॉ जहां से भी शुरू हो रही है वहां से ले लो और कहां तक जाओ? कॉलम
कहां से शुरू हो रहा है वहां से ले लो और कहां तक जाओ, एंड तक जाओ। यही मतलब है ना। तवज्जो से सुनो बात। जब मैं खाली छोड़ रहा हूं उसका मतलब होता है जहां पर एंड हो रहा है वहां तक जाओ। स्टार्ट जहां से कर रहे हो वहां तक जाओ, एंड जहां से कर रहे हो वहां तक जाओ, तो उसमें सब आ जाएगा। सर एक तो देखें ना कि स्टार्टिंग यहाँ से या एंड यहाँ से हो जाए, या फिर स्टार्टिंग वहाँ से एंड यहाँ से। तो दे दिया ना। नहीं देने का मतलब है जीरो और आखिरी। नहीं भी लिखा है ना तो वो है वहां पर। सही है। तो ये दोनों से करके देखते हैं, दोनों से करके देखते हैं। 0508 एरे 2D 05 और 08 यही था। तो ये आ गया। और दूसरा हमारा क्या था, एरे 2D क्या हो जाएगा भाई, 5 कॉमा कॉलन। सही है, सेम है, सही है। नाउ क्या करूं, 5 डाउन फिर ऑल रोज और ऑल कॉलम, पूरी 2D एरे कॉपी हो जाएगी। सही है। अब वापस आते हैं यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मुझे जो है वो क्या करना है, ये सिलेक्ट करना है। क्या करना है, ये सिलेक्ट करना है। तो मैं क्या करने लगा हूं, देखो जरा, रॉ नंबर क्या है, कॉमा, कॉलम कितने, सारे, कॉलम कितने, सारे। सही है। रॉ नंबर 0, कॉलम सारे। क्या जवाब आएगा, एरर मेरे नहीं आता। सही आ गया, बिल्कुल सही आया, लेकिन 1D आया है, लेकिन 1D आया है। दिस इज द, नहीं एरर तो नहीं। तो ये जो हमने काम किया ये 1D क्यों आया, ये 1D इसलिए आया कि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि जब भी मुझे स्लाइस करना होगा आई विल प्रोवाइड ऑल 4 थिंग्स। मैंने यहां पर भी चारों चीजें लिखी, मैंने यहां पर भी चारों चीजें लिखी, यहां पर भी चारों चीजें लिखी, यहां पर भी चारों ही चीजें हैं, यानी रेंज लिखूंगा। क्या लिखूंगा, रेंज लिखूंगा। यहां पर भी, यहां चारों चीजें नहीं है। यहां मैंने जब 0 लिखा तो 0 इंडेक्स कर रहा है रॉ नंबर 0 को, उसमें मैंने रेंज नहीं लिखी है, उसमें मैंने रेंज नहीं लिखी। जब मैंने खाली एक नंबर दे दिया तो वो इंडेक्स बन गया। और ये जो काम हुआ है इसको मैं स्लाइस नहीं कहूंगा, इसको क्या कहूंगा मैं, इंडेक्सिंग कहूंगा। क्या कहूंगा भाई, इंडेक्सिंग। सही है। क्यों हो रही है इंडेक्सिंग, बिकॉज अब इसने क्या किया, 0 रो में गया और वहां से एक एक एलिमेंट उठा के यहां पर फिट करता गया और ये आउटपुट बन गया। अच्छा, अभी लोगों को अभी भी कंफ्यूजन हुआ, यार ये क्या बात, लग तो आंसर सही रहा है। चलो मैं आपके और आसानी कर देता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं यार एक काम करो, ये वाला कॉलम पकड़ लो। क्या पकड़ लो, चलो जी। अब मैं यहां पर आया, मैंने लिखा एरे 2D रॉ सारी कॉलन, कॉलम नंबर -1। बात देखिए, बात देखिए, हाँ, कॉलम नंबर -1 और रॉ सारी। ठीक, क्या आ गया भाई,
7 15 23 21 सही है, 7 15 23 31 39। बट ये तो वर्टिकल था, कॉलम था, ये हॉरिजॉन्टल में क्यों ला रहा है? हॉरिजॉन्टल में इसलिए ला रहा है कि इंडेक्स कर रहा है, एक एक वैल्यू निकाल के क्या करता जा रहा है, कलेक्शन बनाता जा रहा है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, बजाय इसके -1 से लेकर इसको कह दूं कहां तक, हाँ बस जहां तक भी ये कर दे, तो अब कितनी वैल्यू हो गई यहां पर? चारों हो गई, हो गया वर्टिकल, 2D हो गया। तो दिस इज स्लाइस, जो काट के निकाल के लाए विद सेम डायमेंशन, विद सेम डायमेंशन वर्टिकली आ गया हमारे पास। सही है। इसको भाई वर्टिकल में रीशेप का मसला नहीं है मेरे लाल, ये इंडेक्सिंग कर रहा है। ये कह रहा है 0 नंबर रॉ पे चले जाओ, क्या 0 नंबर रॉ पे चले जाओ और वहां से हर वैल्यू उठा लो, हर कॉलम की एक एक वैल्यू उठा लो। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, जब इस ये वाला ऑपरेशन काम कर रहा है तो ये 0 नंबर रॉ पे गया और इसने पहले वहां से क्या उठाया, 0, फिर उठाया 1। ये इंडेक्स कर करके वैल्यूज ला रहा है, क्या कर करके ला रहा है, इंडेक्स कर करके वैल्यू ला रहा है, और इसने एक हॉरिजॉन्टल बना दिया। सेम अगर मैंने वर्टिकल बोला तो उसने क्या किया भाई, सारी रॉस, लेकिन कॉलम नंबर 1 लास्ट में चले जाओ, तो उसने उठाया, अच्छा भी पहला लास्ट कॉलम में पहली वैल्यू क्या है 7, दूसरी वैल्यू क्या है 15, तीसरी वैल्यू क्या है, तो ये हॉरिजॉन्टल दिखा रहा है इसलिए कि ये एक एक वैल्यू इंडेक्स करके ला रहा है। मुझे हॉरिजॉन्टल नहीं चाहिए, क्या चाहिए, वर्टिकल चाहिए। तो वर्टिकल के लिए मुझे एक एक वैल्यू नहीं उठानी, बस जाके पूरा पीस कट कर लेना। सही है, याद रहेगी बात। हाँ, कि अगर डायमेंशन चेंज हो रही है रिजल्ट में तो वो इंडेक्स हो रहा है। अब आ जाते हैं यहां पर, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं एक टर्म, फैंसी इंडेक्सिंग। क्या, फैंसी, फैंसिंग लिख दिया मैंने। फैंसी इंडेक्सिंग क्या होती है? फैंसी इंडेक्सिंग में मैं अपनी मर्जी के कॉलम्स और अपनी मर्जी की रॉज उठा लेता हूं। आखिरी कॉलम कौन सा है? अगर मैं लिखता हूं कि यहां से लेके ऑनवर्ड जहां भी चले जाओ, तो आखिरी कॉलम क्या है, तो कोई कॉलम है ही नहीं, तो कौन सा उठेगा, सिर्फ आखिरी कॉलम ही उठेगा। अगर मैं आखिरी कॉलम की जगह यहां पर लिख दूं 8, तब भी बात क्या है, सही है। फैंसी इंडेक्सिंग, अब मेरे पास अरे 2D है, अरे 2D इधर आ। अब मैं क्या कह रहा हूं भाई, अरे 2D में से क्या करो, क्या करो, मुझे क्या चाहिए, रॉस चाहिए कॉलम है यार, मुझे रॉस चाहिए, अरे 2D में से कुछ पर्टिकुलर रॉस चाहिए। तो एक रॉ नहीं चाहिए, अगर मैं अरे 2D में यहाँ 2 लिख दूं तो क्या होगा, रॉ नंबर 2 आ जाएगी। सही है, अरे 2D में अगर मैंने 2 लिख दिया तो रॉ नंबर 2 आ गई। अच्छा, मैंने अरे 2D में यहां पर लिख दिया 2 से लेके 7 तक, अब क्या आएगा, 2 से लेके 5 तक, 2 से लेके 4 तक की क्या आ गई, रॉस आ गई। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, तो स्लाइसिंग 2D आ रही है। ये क्या था भाई, इंडेक्सिंग। जब मैंने यहाँ कॉमा डाल के कॉलम नहीं दिए, बिल्कुल भी नहीं दिए, तो इसका मतलब ऑल रॉ, ऑल कॉलम्स स्टार्टिंग टू एंडिंग, स्टार्टिंग टू एंडिंग। अब मैं क्या करता हूं, एरे 2D, मुझे लगातार रॉ नहीं चाहिए, मुझे पहले चाहिए रॉ नंबर 3, फिर चाहिए रॉ नंबर 5, फिर चाहिए 7, फिर चाहिए रॉ नंबर 0, फिर चाहिए 1, ये रॉ चाहिए।
ठीक है, अब मैं ये चलाऊंगा तो ये फटेगा, बट ये इसलिए फट रहा है कि मैं यहां पर मैं लिस्ट बना के दूंगा कि भाई ये लिस्ट ऑफ रोज है मेरी रिक्वायरमेंट, ये लेकर आओ। एरोटीडी को क्या बोला, लिस्ट ऑफ रॉज ये है, ये ले आओ। तो पहले रॉ नंबर 3 आ गई, फिर 5 आ गई, फिर 7 आ गई, फिर 0, फिर 1 आ गई। समझे? इसको कहते हैं हम फैंसी इंडेक्सिंग। वालेकुम सलाम जी। जी जी खाएंगे दो। ओके ठीक है, समझे बात? अच्छा, अब अभी बताता हूं, देखो एरे 2D। अब मैंने ये कहा कि भाई मुझे ये वाली रॉ तो चाहिए, क्या ये वाली रॉ तो चाहिए, लेकिन लेकिन कॉलम कौन सा चाहिए? कॉलम मुझे चाहिए आखिर के 3। तो क्या लिखूंगा? नहीं, -3 से ऑनवर्ड, है ना? सही है। तो अब देखो आउटपुट कैसा है। रॉ नंबर 3 से कौन सी वैल्यूज आ गई? समझ में आ रहा है या गुजर रहा है? अबे यार, ये हमारी अरे 2D है, इसको यहां रख लेते हैं पहले। सही है, ये हमारी अरे 2D। अब हमने बोला भाई रॉ नंबर 3 में जाओ, रॉ नंबर 3 में आ गया, और क्या क्या उठाना है? -3 कॉलम, ये आ गया से ऑनवर्ड। सही उठाया, 29, 30, 31। फिर हमने रो नंबर 5 में जाओ, 5 में आ गया, क्या उठाओ? -3 से ऑनवर्ड। क्या उठाया अभी? ये वाली 45, 46, 47। फिर हमने बोला रो नंबर 7 में जाओ, 7 में आ गया, क्या उठाओ? 61, 62, 63। फिर हमने क्या बोला? 0 में जाओ, 5, 6, 7 उठा लो। फिर 1 में जाओ, 13, 14, 15 उठा लो। सही है, समझ आ रही बात? हाँ क्या? खड़े हो जाओ फिर ऊपर से जा रही तो। एरे 2D है ना भाई, जाना यार, बोल तो दिया क्लास में, क्यों कर? देखो भाई फैंसी इंडेक्सिंग में मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं भाई 4 4 ले लो। तो कौन सी रो आएगी? बाय डिफॉल्ट क्या उठाएगा? रॉ। क्या उठाएगा? रॉ। सही है। मैं कह रहा नहीं, मुझे 2 रो चाहिए। तो अगर मैं यूं लिख दूंगा 4, 5, तो ये क्या बन जाएगा? रॉ और कॉलम बन जाएगा। कॉमे के बाद तो क्या होता है? कॉलम होता है। नहीं, मुझे रॉ ही चाहिए, तो मैं अंदर क्या बना दूंगा? लिस्ट लगा दूंगा। और क्या बोलूंगा भाई, ये दीज आर द लिस्ट, ये ले आओ। अब कौन सी आ जाएंगी भाई? 4। कितनी बात समझ आ रही? अभी ये पूरी पूरी रॉ लेके आ रहा है, कॉलम पे तो कोई लिमिट लगा ही नहीं है ना। अगर मैं कॉलम पे लिमिट लगा दूं तो कॉमा लगा दिया, कॉलम में बोल देता हूं कहां से उठाओ? 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 5 तक लिखूंगा। सही है। अब 4 और 5 के आंसर में क्या क्या आएगा? 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 40, ये आएगा ना? क्या ख्याल है? अभी समझ में आ रही बात है? अच्छा भाई, फैंसी इंडेक्सिंग में हम यूं कर लेते हैं, अपनी मर्जी से इंडेक्स दे के डाटा जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। नाउ दूसरी इंडेक्सिंग आ रही है हमारे पास, दैट इज नोन एज बूलियन इंडेक्सिंग। कौन सी इंडेक्सिंग? बूलियन सबको पता है क्या होता है?
ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। हाँ, अब मैंने क्या किया, अच्छा मैं इतने बड़े ट्रू फॉल्स तो नहीं बना सकता, मैं एक एरे 1D ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, ताकि जरा एरे 1D, ये मेरे पे एरे 1D है, आहिस्ता आहिस्ता लेके बढ़ूंगा तो फाइनल काम आसान होगा, अभी अजीब सा लगेगा। मैंने कहा भाई एक काम करो, एक टेस्ट बना लो। क्या बना लो, टेस्ट एरे बना लो। उसमें मैंने क्या लिखा, कितनी वैल्यूज है मेरे पास, 10 वैल्यूज है ना। मैंने कुछ वैल्यूज को कहा ट्रू, कुछ को कहा फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स। हो गए 10, 3 3 6 3 9, और ये हो गए 10। सही है, ये हो गया टेस्ट। अब मैं क्या कह रहा हूं, एरे अरे जागते रहो, एरे में मैंने क्या पास कर दिया, टेस्ट। अब जब टेस्ट पास किया तो जहां जहां टेस्ट ट्रू है वहां वहां पर की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, आ जाएंगी। देखो आ गई 27, और फिर 93, और फिर 89। कौन कौन से इंडेक्स की वैल्यूज आ रही हैं, जो ट्रू है वो क्या हो रही है, सिलेक्ट हो रही है। यानी इसने क्या किया, इसने अंदर जाके मैप किया, मैप करने के बाद जो जो ट्रू हुआ वो क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। अब समझो जरा, समझो मैंने 1D एरे क्यों लिया था, अगर मैं 2D लेता तो इतने ट्रू फॉल्स लिखता कहां से यार फंस जाता ना। तो लेकिन 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 अब देखो इधर जरा एरे 1D को तवज्जो दो, बिल्कुल बस आखिरी बात है। एरे 1D, मैंने कहा एरे 1D ग्रेटर देन 50। क्या कहा, एरे 1D ग्रेटर देन, क्या जवाब आया, जहां जहां ये कंडीशन ट्रू है एरे के अंदर वो ट्रू नजर आ रहा है, आ रहा है नजर। सही है, समझ में आई ये बात। अब मैं कह रहा हूं यार मुझे ट्रू फॉल्स नहीं चाहिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, एरे 1D, तो मेरे 1D हो, तो मेरे 1D हो ना भाई। अब बजाय इसके कि मैं अपनी मर्जी से जाकर क्या करूं, ट्रू फॉल्स लिखूं, मुझे पता है मेरी ये कंडीशन खुद ब खुद क्या जनरेट कर देगी, ट्रू फॉल्स जनरेट कर देगी, और ऑटोमेटिकली एरे 1D में से वो सारा डेटा फिल्टर हो जाएगा जो ग्रेटर देन क्या होगा, 50 होगा। समझे बात। तो बेसिकली यहां से बनता है बूलियन, और उस बूलियन पे जो ट्रू होता है वो डेटा क्या हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है। तो अगर मैं हाथ से बूलियन बनाने बैठ जाऊं तो फिर तो मैं नहीं, सुबह के अलावा मैं हर जगह मुझे टेस्ट भी करना पड़ेगा ना यार, मुझे खुद ही पता है कि यार ये मसला है, वहां ट्रू लिखना है, तो मैं कहां कर, हाँ किधर, हाँ देखो ये मेरे पास एरे 1D है, मैंने इसके अंदर एक इसके पैरेलल एक क्या बनाया, बूलियन एरे बनाई। सही है, इसमें 10 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी कितने एलिमेंट रखे, 10 एलिमेंट। नहीं चलता बिल्कुल। अब क्या हुआ, मैंने कहा भी एरे 1D टेस्ट, यानी मैं कह रहा हूं एरे 1D टेस्ट की वैल्यू जहां जहां ट्रू है वो डेटा फिल्टर करके ले आओ। क्या ले आओ, तो एरे 1D ने जहां जहां, अब इसने पहले इसको चेक किया, इसके साथ मैप किया, ट्रू है तो इसकी वैल्यू दे दी 27, फिर फॉल्स है इसकी वैल्यू नहीं उठाई, फिर ट्रू है इसकी वैल्यू उठा ली 93, फिर फॉल्स है 65 नहीं उठाया, फिर फॉल्स है 44 नहीं उठाया, फिर ट्रू है 89 उठा लिया, फिर ट्रू है 24 उठा लिया,
फिर ट्रू है 40 उठा लिया जी, ट्रू उठाएगा एंड सो ऑन, ये एरे बन गया। अब मैं समझा ये रहा हूं बेटा कि ये जो टेस्ट है ये मैं बाई कंडीशन क्रिएट कर सकता हूं ना। अब इसका असल नाम होता है मास्क। क्या होता है? मास्क। मास्क, ठीक है। तो ये मास्क जो मैंने खुद जनरेट किया है, तो ये मेरी कंडीशन से भी जनरेट हो रहा है। तो मैंने उठा के मैंने कहा भाई मुझे मास्क चाहिए था, ये वाली मास्किंग करो, एरे 1D के अंदर ये मास्क उठा के रख दिया, ये ऑटोमेटिकली ये जनरेट करेगा और जहां जहां ये ट्रू होगा वो रिजल्ट आ जाएंगे, आ जाएंगे। सही है। नाउ अब एरे 2D को देखो, एरे 2D को देखो, ये एरे 2D है। यहां मैं क्या कहता हूं, एरे 2D डेटा फिल्टर करके लाओ, ये एरे 2D है, इसके बीच में क्या लिखना है मुझे, मास्क। अब मास्क का वर्ड भी यूज है तो इसके बीच में क्या लिखनी है मुझे, कंडीशन। क्या लिखना है? कंडीशन लिखनी है। क्या कंडीशन लिखूं, क्या लेकर आऊं? वो सारे नंबर ले आओ जो 5 से डिवाइड होते हैं। सही है ना? क्या लिखूंगा, एरे 2D मॉड्यूलस 5 बराबर 0। सही है। अब इससे क्या जनरेट होगा, पूरी एरे के ऊपर ट्रू फॉल्स जनरेट हो जाएगा, जहां जहां डिवाइड हो रहा होगा वो ट्रू फॉल्स इससे डेटा फिल्टर करके आ जाएगा। ओके, चला दूं? इंडेक्स हो रहा है ना, ये तो जो वही वैल्यू उठा रहा है, सिलाइज थोड़ी हो रहा है बेटा। ऐसे ही दिया है समझाने के लिए स्पेस यार, अभी उसकी लिख देता फिर परेशान हो जाते क्या लिखे। आप करीब कर दो इसको। जी भाई बोलो। सही है। कौन भाई, 0 क्यों आया यहाँ पे? 5 डिटेल में 0 आता है? मैंने चेक करना है कि 5 को 0 से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर आता है। 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया, क्या जवाब आ गया, क्या रिमाइंडर बचा? तो 0 तो है ना, मल्टीपल है ना ही है। चलो आगे। अब एरे 2D में और कंडीशन लिखता हूं। एरे 2D क्या करो, एरे 2D ऐसे नंबर ले आओ जो क्या होते हो भाई, हाँ बोलो बोलो। नहीं 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 भाई, पढ़ पढ़ के भूल गया। देखो हम यूं लिखते थे ना, इफ ए का मॉड्यूलस लूं 5 से या 2 से और जवाब 0 आ जाए तो वो नंबर क्या होता था, याद आया है? अब यहां पर एरे में जाएगा, वो पहले नंबर को पकड़ेगा 0 को, वो बोलेगा 0, तो मैं 5 से डिवाइड करूं तो 0 बच रहा है, हाँ बच रहा है, इसलिए शामिल हो गया, ट्रू हो गया। फिर अगले नंबर पे आएगा 1, तो मैं डिवाइड करूं 5 से तो 0 बच रहा है, नहीं बच रहा, तो 1 शामिल नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ, 4 नहीं हुआ, 5 पे आया हो गया, 10 पे आया हो गया, 15 पे आया हो गया, एंड सो ऑन। हुआ, चक्कर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि ये पहली रो है ना 5 से मल्टीप्लाई की है। नहीं, पूरा डेटा, ये पूरा डेटा है। अच्छा इधर देखो, इधर एरे 2D, तो मैं आसान कर देता हूं मैं, एरे 2D क्या कर दूं मैं, मॉडुलस 5
बराबर 0, क्या जवाब आएगा? सही है। कहां कहां ट्रू हो रहा है? एक 0 पे, एक 5 पे, 10 पे, 15 पे। 25। समझे? समझे? तो यही वाला डेटा फिल्टर होगा ना। अब ये मास्क उठा के पूरा रख दूं मैं इसके अंदर, या फिर ये कंडीशन रख दूं? बात एक ही है ना। या कंडीशन रख दूं या पूरा मास्क उठा के रख दूं, सिलेक्ट वही होगा जो ट्रू होगा। सही है, बस यहीं तक रखते हैं। कौन सा असाइनमेंट?